नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर पुरोहित। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, दोस्तों हिंदू विवाह का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके संबंध में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में हम आपको धारा 9 को महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इनमें से कुछ टॉपिक को समझेंगे और कुछ टॉपिक को अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे प्रथम बिंदु है दोस्तों परिचय। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, भारत में हिंदू विवाह को एक संस्कार या अनुष्ठान माना जाता है, जिसमें एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री को वर पक्ष अर्थात वर को सौंपा जाता है या अपनी कन्या का कन्यादान किया जाता है। इसके पश्चात वर एवं वधू जीवन भर एक साथ निवास करते हैं। इस प्रकार विवाह करने वाले पुरुष और महिला एक रिश्ते में बन जाते हैं और उन्हें एक आत्मा माना जाता है। जब कोई पुरुष और महिला विवाह करते हैं तो वे अपनी संस्कृति और धर्म के अनुसार कुछ रीति रिवाजों का पालन करते हैं, जो उन्हें उनके पूरे जीवन के लिए एक साथ लाता है। उन्हें अपनी आखिरी सांस तक एक साथ रहने, अपनी सारी खुशियाँ और दुख साझा करने और एक दूसरे का सहारा बनने के लिए ये रीति रिवाज एवं हिंदू संस्कृति प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ऐसे में कल्पना कीजिए कि दो लोग एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी के बाद पति बिना कुछ बताए या कोई वाजिब कारण बताए पत्नी को छोड़कर कहीं और चला जाता है या फिर अपनी पत्नी से अलग हो जाता है। इस स्थिति में जिस महिला ने अपने परिवार को छोड़कर इतने सारे सपने लेकर उस आदमी से शादी की है और जब उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है तो वह अपने सपनों और दिल के साथ अधूरी रह जाती है। इस मामले में महिला के पास अपने पति को उसके साथ रहने और ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर करने के लिए कानूनी कदम उठाने का पूरा अधिकार है, जिससे उसे अपने पति द्वारा त्यागा हुआ महसूस न हो। ऐसे कानूनी अधिकार केवल महिला के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि पुरुष भी इस अधिकार का लाभ उठा सकता है यदि उसकी पत्नी बिना कोई उचित कारण बताए पति के साथ रहना छोड़ दे। दूसरा बिंदु है दोस्तों धारा 9 का अर्थ या दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का अर्थ। सामान्य शब्दों में समझें तो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना या वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का अर्थ यह है कि पति पत्नी द्वारा अपने वैवाहिक जीवन को पुनः प्रारंभ करना या फिर से नए सिरे से शुरू करना। जब एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की सहमति के बिना या उस दूसरे पक्ष की इच्छा के बिना या बिना किसी पर्याप्त कारण या आधार के दूसरे पक्ष का स्थायी रूप से त्याग कर दिया जाता है या एक पक्ष दूसरे पक्ष को छोड़कर अलग निवास करने चला जाता है या फिर उस दूसरे पक्ष को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। उदाहरण के लिए, पत्नी बिना किसी कारण के छोटी सी अनबन पर बिना बताए अपने मायके चली जाती है। तो दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के तहत पति के पास यह उपचार उपलब्ध है कि वह धारा 9 की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर अपनी पत्नी को अपने साथ रहने या अपने सहचर्य में रहने के लिए डिक्री प्राप्त कर सकता है। यह याचिका के द्वारा एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने साथ रहने या रखने के लिए एक प्रकार से मजबूर कर सकता है। इस प्रकार धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना एक उपाय या राहत है जो किसी ऐसे पक्ष को उपलब्ध होता है जिसे बिना किसी कारण के या किसी उचित या तर्कसंगत आधार के बिना दूसरे पक्ष के द्वारा छोड़ दिया गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम धारा 9 को
एक बार रीड आउट कर लेते हैं। धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना। जबकि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से किसी युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्याहृत कर लिया हो, तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों न कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री कर सकेगा। स्पष्टीकरण। जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रतिहेतु है, वहां युक्तियुक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण किया है। दोस्तों, इस पूरी धारा को समझने के बाद हम धारा 9 के कुछ आवश्यक तत्व या शर्त जो हैं वह इस धारा में हम पाते हैं। तो दोस्तों, धारा 9 के धारा को जब हम अच्छे से रीड आउट करेंगे तो उसमें कुछ आवश्यक तत्व जो हैं वह हमें ज्ञात होंगे। आइए दोस्तों, इन आवश्यक तत्वों को हम देख लेते हैं। पहला आवश्यक तत्व है कि धारा 9 की अर्जी के लिए दोनों वैध पति पत्नी होने चाहिए, अर्थात दोस्तों वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनका विवाह वैध विवाह है। दूसरा है, दोनों में से किसी भी पक्ष के द्वारा बिना किसी कारण के दूसरे पक्ष को अपने से अलग कर लिया गया हो। तीसरा बिंदु दोस्तों, न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि याचिका में दिए गए कथन सत्य हैं, अर्थात दोस्तों जो याचिका है उसमें कथन एवं आधार है वे पूर्ण रूप से सत्य हैं। चौथा है, न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक या याची को उपचार प्रदान न किए जाने का कोई आधार मौजूद नहीं है, तब न्यायालय डिक्री पारित कर सकता है। आइए दोस्तों, अब हम धारा 9 के तहत याचिका के क्या प्रावधान है वह समझते हैं। प्रथम यह है दोस्तों, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन दे सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, जिस पक्ष को दूसरे पक्ष के द्वारा त्याग दिया गया है उस पीड़ित पक्ष को इस धारा के तहत मामला दर्ज करने का अधिकार है। तीसरा है दोस्तों, यह याचिका उस व्यक्ति के द्वारा दायर की जाती है जो अपने वैवाहिक जीवन को पुनः स्थापित करना चाहते हैं तथा जो अपना वापस से घर बसाना चाहते हैं। इस प्रकार इस धारा के तहत दूसरे पक्ष को अपने दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि धारा 9 की याचिका का स्थान क्या है। तो दोस्तों, धारा 9 की जो याचिका है वह जिला कोर्ट या परिवार न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। अब दोस्तों, हम यह समझते हैं कि धारा 9 की जो याचिका है वह कहाँ प्रस्तुत होगी। तो दोस्तों, प्रथम तो वहाँ जहाँ विवाह संपन्न हुआ है, दूसरा जहाँ पति पत्नी ने एक साथ निवास किया है अर्थात ससुराल हो सकता है, तीसरा जहाँ पत्नी वर्तमान में निवास कर रही हो, अर्थात दोस्तों यदि पत्नी अलग स्थान पर निवास कर रही है या मायके उसे भेज दिया गया है तो पत्नी मायके से भी धारा 9 का आवेदन लगा सकती है कि उसका पति उसे आकर ले जाए। तो दोस्तों, अब हम यह देख लेते हैं कि याचिकाकर्ता को अपनी याचिका में क्या साबित करना है, अर्थात याचिकाकर्ता पर सबूत का भार क्या है तथा प्रतिवादी को उक्त याचिका में क्या साबित करना है, अर्थात प्रतिवादी पर सबूत का भार क्या है। तो दोस्तों, याचिकाकर्ता पर यह साबित करने का भार है कि प्रतिवादी ने उसे बिना किसी प्रतिहेतु के अपने
सहचर्य से प्रत्याहरित किया है। इस प्रकार दोस्तों याचिकाकर्ता पर यह साबित करने का भार होता है या उसे अपनी याचिका में यह साबित करना पड़ता है कि सामने वाला जो पक्ष है उसने याचिकाकर्ता को उसकी सहमति के बिना या बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने से अलग कर लिया है। दोस्तों ऐसा उसे अपनी याचिका में साबित करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों यदि प्रतिवादी की बात करें तो प्रतिवादी पर सबूत का भार। यदि दोस्तों याचिकाकर्ता यह साबित कर देता है कि प्रतिवादी ने उसे बिना किसी कारण के अलग कर रखा है, तो प्रतिवादी अर्थात सामने वाले पक्ष उससे यह साबित करना पड़ता है कि उसने किसी युक्तियुक्त आधार के या पर्याप्त कारण से दूसरे पक्ष को अपने से अलग कर रखा है। इस प्रकार दूसरे पक्ष को युक्तियुक्त आधार जो है वह साबित करना पड़ेगा जिसके आधार पर उसने याचिकाकर्ता को छोड़ा है। एक और बिंदु है दोस्तों धारा 9 से बचने के आधार या उपाय। तो दोस्तों इन आधार या उपाय को हम अगले जो वीडियो है उसके माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों अभी भी आपको कुछ डाउट है या कुछ सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।